नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और अर्जेंटीना कार्यनीति साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर सहमत। दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे। वे आज रात शुरू होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। मंडी और चंबा में बादल फटने की खबर। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की। देश के विभिन्न हिस्सों में अशुरा ए मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने अमेरिका में 2 पार्टियों वाली व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से 15 बच्चों सहित 51 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता। अब समाचार विस्तार से। भारत और अर्जेंटीना कार्यनीति साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ कल सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देश वाणिज्य और व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और औषधि क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा कार्य नीति साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों देशों के बीच कार्य नीति साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। विदेश मंत्रालय में सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। श्री कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को अर्जेंटीना के मजबूत समर्थन और एकजुटता की प्रशंसा की और इसके लिए राष्ट्रपति हेवियर मिलेई को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आज रात शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधारों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े चुनौतियों के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ कार्यनीति संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ चर्चा करेंगे। ब्राजील पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रियो डी जेनेरियो में कल रात ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के साथ अपनी बैठक के दौरान कार्यनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रूस के वित्त मंत्री एंटोन सिलुआफोन के साथ बैठक में उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में आपसी सहयोग के मुद्दे सहित न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़े मामलों पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारमन ने चीन के वित्त मंत्री लैन फुआन से भी भेंट की। उन्होंने कहा कि विश्व की 2 सबसे बड़ी और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत और चीन समावेशी वैश्विक विकास और नवाचार का पुरोधा बनने की स्थिति में है। अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है, जिसका नाम अमेरिका पार्टी होगा। इसका उद्देश्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के वर्चस्व वाले 2 पार्टी वाली व्यवस्था को चुनौती देना है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा करते हुए एलन मस्क ने दोनों प्रमुख पार्टियों पर अनियंत्रित सरकारी खर्च और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मस्क का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है और इसलिए वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज गाजा में युद्ध विराम समझौते पर वार्ता के लिए एक दल कतर भेजने की घोषणा की है। यह पहल लगभग 21 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए नए सिरे से किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों के बीच की गई है। हालांकि नेतन्याहू ने हमास द्वारा कतर वार्ता के संबंध में पेश किए गए नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री ने कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच गाजा में युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में अचानक आई बाढ़ से 51 लोग मारे गए हैं, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं। तेज बारिश के कारण ग्वाडाल्यूप नदी का जलस्तर 3 घंटे में लगभग 30 फीट बढ़ गया, जिसके कारण यह घटना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने अमेरिकी सरकार और पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। इधर देश में हिमाचल प्रदेश में मानसून का बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिले में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम राजस्थान में आज तेज बारिश के आसार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 1200 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज देश की स्वास्थ्य नीति उपचारात्मक उपचार से निवारक उपचार की ओर बढ़ गई है। श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत 1700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार की पिछली सरकार ने इसका एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रति माह 100 आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। प्रख्यात चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दृष्टि से मूल्यवान है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरा होने के समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी समिति ने देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर उन्होंने अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने भी नई दिल्ली के शहीदी पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय भाषाओं के महत्व की वकालत करने में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान की सराहना की। देश के विभिन्न हिस्सों में अशूरा ए मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिवस पैगंबर मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन और उनके शागिर्दों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जो सच्चाई और इंसाफ के लिए करबला में शहीद हो गए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज योम ए अशूरा के अवसर पर हजारों शिया श्रद्धालुओं के साथ परंपरागत जलजुनाह जुलूस में शामिल हुए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कश्मीर घाटी के अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज सुबह 7,000 से 7,200 तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था जम्मू कश्मीर में
भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से रवाना हुए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।